हिंदू धर्म में एकादशी को बेहद ही महत्वपूर्ण माना गया है। एक साल में कुल 24 एकादशी आती हैं, यानी एक महीने में 2 एकादशी आती हैं। पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोक्षदा एकादशी के नाम से जाना जाता है। मान्यता के अनुसार मोक्षदा एकादशी का तात्पर्य है मोह का नाश करने वाली एकादशी से है। कहते हैं कि इस एकादशी का व्रत करने से पूर्वजों को मोक्ष की प्राप्ति होती है और व्रत को स्वर्गलोक प्राप्त होता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के मुताबिक इसी खास दिन पर भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। आइए जानते हैं वर्ष 2021 में पड़ने वाली मोक्षदा एकादशी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि। पंचांग के अनुसार इस वर्ष मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का प्रारंभ 13 दिसंबर दिन सोमवार को रात 9:32 से हो रहा है। एकादशी तिथि अगले दिन 14 दिसंबर को रात 11:35 तक है। व्रत के लिए उदया तिथि ही मान्य होती है, इसलिए मोक्षदा एकादशी का व्रत 14 दिसंबर दिन मंगलवार को रखा जाएगा। जो लोग 14 दिसंबर को मोक्षदा एकादशी का व्रत रखेंगे, उनको व्रत का पारण 15 दिसंबर को प्रातः 7:06 से सुबह 9:10 के बीच कर लेना चाहिए। एकादशी व्रत की पूजा विधि इस प्रकार है। एकादशी के व्रत में भक्त सूर्योदय से पहले जागते हैं और ब्रह्म मुहूर्त में स्नान आदि करते हैं। इसके बाद उगते सूर्य के दर्शन करके सूर्य देव अर्घ्य देते हैं। फिर पूजा स्थल की सफाई करने के बाद गंगाजल छिड़ककर पवित्र मंदिर को पवित्र करें। साथ ही भगवान को गंगाजल से स्नान करवाएं। अब भगवान को रोली, चंदन, अक्षत, पीले फूल, पीली मिठाई आदि अर्पित करें। फूलों से श्रृंगार करने के बाद भगवान को भोग लगाएं। विष्णु भगवान को तुलसी के पत्ते भोग में अवश्य चढ़ाएं। कहते हैं कि भगवान विष्णु को तुलसी अत्यंत प्रिय है। अब भगवान गणेश जी की आरती करें। उसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की आरती करें। अब प्रसाद का वितरण करें। इस दिन रात के समय पूजा और जागरण करना चाहिए। एकादशी के अगले दिन द्वादशी को पूजन के बाद जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराएं और दान आदि अवश्य करें। इसके बाद स्वयं भोजन कर व्रत का पारण करें। मोक्षदा एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा वैखानस चंपा नगर के प्रतापी राजा थे। उन्हें सभी वेदों का ज्ञान था। इतना भला राजा पाकर नगरवासी भी बेहद संतुष्ट व सुखी रहते थे। एक बार स्वप्न में राजा को अपने पिता दिखाई दिए, जो नरक में कई यातनाएं झेल रहे थे। राजा ने जब ये बात अपनी पत्नी को बताई तो रानी ने उन्हें आश्रम जाने का सुझाव दिया। वहां पहुंचकर राजा ने पर्वत मुनि को अपने सपने के बारे में बताया। पूरी बात सुनने के बाद मुनि ने राजा से कहा कि तुम्हारे पिता ने अपनी पत्नी पर बेहद जुर्म किए थे, इसलिए अब मरणोपरांत वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। जब राजा ने इसका उपाय जानना चाहा तो पर्वत मुनि ने उन्हें मोक्षदा एकादशी करने की सलाह दी और कहा कि इससे प्राप्त फल को वो अपने पिता को समर्पित कर दे। राजा ने पूरे विधि विधान का पालन कर ये व्रत रखा और उनके पिता को अपने कुकर्मों से मुक्ति मिल गई। तब से ही ये माना जाता है कि मोक्षदा एकादशी न केवल जीवित फल की पितरों को भी प्रभावित करती है,